हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। क्लास 10th के विज्ञान की ये क्लास है। लेंस का आखिरी लेक्चर है ये। लेंस अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया हुआ है, टोटल 11 लेक्चर्स हैं, उसकी एक प्लेलिस्ट बना के मैंने यूट्यूब पे डाल दी है। वहां से आप जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा है ना, वो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट वहां से जाके पढ़ सकते हैं। या फिर आज का जो लेक्चर करने वाले हैं हम, इसके पहले अगर आपने नहीं किया, आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आ रहा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप स्क्रीन पे देखिए, ऊपर एक सजेशन आ रहा होगा, उस पर टैप कर दीजिए। वो जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। वहां से 12 इसको लेके 12 वीडियोस हो जाएंगे और वहां से आप पूरा का पूरा लेंस बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। इवन आपको न्यूमेरिकल्स भी कराए गए हैं, नोट्स भी दिया गया, एवरीथिंग इज देयर। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वहां से आप कर सकते हैं और पढ़ाई करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स कब हो जाए कुछ पता नहीं है। कोविड के चक्कर में क्या होगा क्या नहीं होगा, असमंजस है। सिलेबस में चीजें क्या रहेंगी, क्या बाहर होंगी, वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। और बाद में और कटौती होती है, तब भी कुछ तो आपको पेपर देना पड़ेगा, कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो इसलिए आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर टाइम पास कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास को देख लेते हैं। आज हमें पढ़ना है लेंस के संयोजन की क्षमता, यानी कि पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। देखो इसमें क्या है, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस की बात करें तो हम क्यों करते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। देखो तुम देखोगे कैमरे में, जब कैमरे में कई बार कोई चीजें जूम इन जूम आउट करनी होती है, पास की बहुत पास की चीजों को अच्छे से देखना होता है, बहुत दूर की चीजों को अच्छे से देखना होता है, तो कैमरे में तुमने देखा होगा ढेर सारे लेंसेस लगे होते हैं। तो कैमरे में लेंस का यूज होता है, सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी में यूज होता है लेंसेस का। क्योंकि मेनी टाइम्स क्या होता है कि हमें दूरदर्शी में बहुत दूर की चीजें देखनी है, तो एक लेंस के थ्रू काम नहीं कर पाते हैं, ढेर सारे लेंसेस हम वहां पे लगाते हैं। तो जब हम मैक्सिमम लेंसेस किसी भी डिवाइस में यूज करते हैं, तो उस डिवाइस की पावर कितनी हो जाती है वो हमें यहाँ पे चेक करना है, वो हमें सीखना है। लेंस के संयोजन की क्षमता में पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस में, ठीक है। तो देखो अगर 2 3 4 5 6 7 8 लेंसों को अगर आप एक साथ जोड़ते हो, तो उसकी पावर, अगर नेट पावर निकालनी हो तो बहुत सिंपल है। नेट पावर जो होती है वो सभी पावर्स को आपस में सिंपली ऐड करने से मिल जाती है, यानी कि पावर इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 P5 P6, जितने भी अलग अलग लेंसेस को आपने जोड़ा है उन सब के पावर्स को जोड़ दो, आपको उस डिवाइस की नेट पावर पता चल जाएगी। P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 डॉट 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 आगे तक आपको जाना है, ठीक है। और इसका यूज क्या है भाई, लेंसों के संयोजन की जरूरत क्यों पड़ी, तो यूज में मैं बता दे रहा हूं, आप लिख लो, सुन के नोट्स में डाल लेना कि यूज इसका क्या है। कैमरों के लेंस में और सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की अभिदृश्यकों के डिजाइन में, सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शी के अभिदृश्यकों के डिजाइन में, ये दो जगह यूज है। कॉम्बिनेशन कहां पे करते हैं, मुख्य रूप से कैमरों में, सूक्ष्मदर्शी में और दूरदर्शी में, ये आप लिख लेना, ठीक है। तो यहां पे कैसे निकलेगा कॉम्बिनेशन पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, पावर कैसे निकलेगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस का, सिंपली आपको उन पावर्स को ऐड कर देना है, जैसे कि यहां पे दिख रहा है। ये आपको पूरा अच्छे से नोट्स में लिखना है। हाँ, एक चीज ध्यान देना, पावर में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव हो सकती है, तो आपको पावर को जोड़ते टाइम ध्यान देना है कि प्लस साइन माइनस साइन के साथ ही आपको पावर जोड़ना है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ आप जोड़ेंगे। ये क्लियर कर देता हूं मैं इस एग्जांपल से। इस एग्जांपल के थ्रू देखो पावर को कैसे जोड़ोगे, आपको बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पे लिखा हुआ प्लस 4.5 डायोप्टर, D फॉर डायोप्टर, डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर। पावर की यूनिट डायोप्टर केवल तभी होती है जब फोकस मीटर में होता है, ठीक है। फोकस किस में होता है, मीटर में। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो यूनिट है वो बिल्कुल सही दी हुई है, तो आसानी से सवाल को हैंडल कर सकते हैं। प्लस 4.5 डायोप्टर और माइनस 2.5 डायोप्टर क्षमताओं के दो पतले लेंसों को संपर्क में रखा जाता है, एक साथ रखा गया होगा। लेंस संयोजन की क्षमता और फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक साथ रखने के बाद अब पूरे बड़े वाले लेंस की जो पावर है वो कितनी होगी वो आपको निकालना है, संयोजन की क्षमता और फोकस दूरी यानी कि F निकालना है। इजी है। देखो नेट पावर P कैसे निकलती है, दो लोगों को जोड़ा गया है तो P1 प्लस P2 करना पड़ेगा। यहां से इज इक्वल्स टू P1 कितना है, प्लस 4.5 है तो 4.5 लिख दो, ये प्लस फॉर्मूले में रहने दो। P2 कितना है, माइनस 2.5, तो माइनस 2.5 साइन के साथ रख दो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4.5 प्लस माइनस माइनस 2.5। यहां से आप आगे बढ़ोगे तो पावर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4.5 में से 2.5 निकाल दोगे तो 2 बचेगा और डायोप्टर बचेगा। 2 डायोप्टर की पावर आ जाएगी। संयोजन की, लेंस की जो संयोजन की क्षमता होगी वो 2 डायोप्टर की होगी। और अब फोकस दूरी निकालना है तो सिंपली पिछले लेक्चर में मैंने पावर पढ़ा दिया, और सजेशन में जाके देखो, वहां पे जो सजेशन में एक लिंक आ रहा होगा उस पर क्लिक कर देना, बस सजेशन लिख के आ रहा होगा उस पर क्लिक कर देना, आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से आप लेंस पढ़ लो, पक्का बता रहा हूं, कहीं और से लेंस आपको झांकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कुछ है उन 12 वीडियोस में, और ज्यादा बड़ी भी नहीं है,
15-15, 20-20 मिनट की वीडियोस हैं, उनको पढ़ो, आराम से नोट्स बनाओ अच्छे से। लेंस से जो भी 5-7 नंबर के सवाल आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, पक्का बता रहा हूं, उड़ा दोगे आप। ठीक है, तो यहां से फोकस दूरी निकालना है, तो P इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। फोकस दूरी मीटर में आएगी अगर पावर डायोप्टर में होगा, या फिर यूं कह सकते हो फोकस दूरी अगर मीटर में तो पावर डायोप्टर में। पावर डायोप्टर में अपने आप आया 2 डायोप्टर, तो पावर रख दो 2 बराबर 1/, यहाँ पे f रख दो। ठीक है, बटे 1 करके तिरिया गुणा कर लेना, तो f ये यहां से, या सिंपली देखो, इतना दिमाग भी मत लगाओ, सिंपली इसको ऐसे करो, 2 पावर की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 इज इक्वल टू 1/f। f को यहां भेज दो, 2 को यहां भेज दो, हाँ, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f यहां चला गया, 2 यहां, 1/2, और ये किसमें आएगा, मीटर में आएगा, भाग दे देना, 0.5 आ जाएगा, तो f बराबर 0.5 मीटर फोकस दूरी आ गई। फोकस दूरी कितनी आ गई, उस जो संयोजन है, जो कॉम्बिनेशन है, उस पूरे कॉम्बिनेशन की फोकस दूरी कितनी आ गई, 0.5 मीटर आ गई। मीटर कैसे डिसाइड किया मैंने, क्योंकि डायोप्टर तभी पावर होता है जब फोकस दूरी मीटर में होती है, दैट्स व्हाई यहाँ पे मीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट। तो 0.5 मीटर यूनिट आपकी आएगी, और फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, 0.5 मीटर। सिंपल है। तो उम्मीद करता हूं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की अगर पावर निकालनी हो तो इजीली आप निकाल पाओगे। बस ध्यान क्या देना होता है, आपको सबको जोड़ना है, लेकिन प्लस और माइनस साइन के साथ, जैसे यहाँ पे मैंने जोड़ा प्लस और माइनस साइन के साथ। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इतना फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आपको क्या करना है, पूरा नोट्स लिखना है। यूज आपको यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में लिख लेना है। कैमरों में यूज होता है, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के अभिदर्शकों के डिजाइन में यूज होता है। ठीक है, यूज आपको यहाँ पे लिखना है, आपका होमवर्क करो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच के प्लेट की पहचान करना, यानी कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस और समतल लेंस को कैसे पहचान सकते हैं। 2 तरीके हैं, एक है स्पर्श करके, टच करके, छू के, और दूसरा है प्रतिबिंब को देखकर, चित्र को देखकर। देखिए स्पर्श करके बाई टचिंग बहुत इजी है। अगर किनारों पे पतला है, बीच में उभरा हुआ है, मोटा है, तो उत्तल लेंस है। अगर किनारों पे मोटा है, बीच में धंसा हुआ है, तो अवतल लेंस है। अगर हर जगह बराबर है तो समतल लेंस है। और चित्र को देखकर, प्रतिबिंब देखकर, बाय सीइंग द इमेज, तो अवतल लेंस में कितने केसेस थे, प्रतिबिंब कैसा बना था, उत्तल लेंस में कितने केसेस थे, प्रतिबिंब कैसा बना था। देख लो, अगर उत्तल लेंस वाली प्रॉपर्टी वो लेंस शो करता है, प्रतिबिंब उस तरीके का दिखाता है जैसा उत्तल लेंस बनाता है। मैंने बताया हुआ आपको उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है। अगर अवतल लेंस में प्रतिबिंब जैसा बनता है, उस प्रॉपर्टी से अगर मैच करती है प्रॉपर्टी लेंस को आगे या पीछे करने से, तो पक्का है वो अवतल लेंस है। और अगर उत्तल लेंस से प्रॉपर्टी मैच करती है तो पक्का है वो उत्तल लेंस है। आसान है। अवतल लेंस में आप देख लो क्या प्रॉपर्टी थी, चार्ट मैंने बनाया, और मैं बार बार कह रहा हूं नोट्स आपके पास है, रिवाइज करो। वीडियो देखते समय, क्लास करते समय नोट्स को एक बार देख लो। अगर आपको याद नहीं आता है, वीडियो को पॉज करो, नोट्स को देखो, हाँ सर क्या कह रहे हैं, फिर वापस से आप वीडियो पे आ जाओ, देखो आपको कितना मजा आएगा, हर चीज क्लियर हो जाएगी। तो आपको भी कुछ काम करना पड़ेगा भाई, सारा काम मैं ही करूंगा तो मुझे चीजें आती हैं, आपको तब आएंगी जब आप करोगे। ठीक है, तो वहां से आपको नोट करना है कि अवतल लेंस में कैसा बनता है, उत्तल लेंस में कैसा। अगर उत्तल लेंस जैसी प्रॉपर्टी लेंस को आगे पीछे करने से मिलती है तो उत्तल लेंस है प्रतिबिंब में, और अवतल लेंस की प्रॉपर्टी मिलती है प्रतिबिंब में कैसा बनाता है अवतल लेंस, आपको पता है, वैसी प्रॉपर्टी मिलती है लेंस को आगे पीछे करने से तो अवतल लेंस। यानी कि फिगर को देख के भी, चित्र को देख के भी आप बता सकते हैं कि लेंस कौन सा है, उत्तल है, अवतल है या फिर समतल है। अगर प्रतिबिंब में कोई बदलाव नहीं है तो समतल लेंस से इजी है। ठीक है, समतल लेंस अलग से मैं एक दिन पढ़ा दूंगा, वो मैंने पढ़ाया नहीं, पर आसान है। समतल लेंस में 2-3 कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं मार्क कराऊंगा। बाकी प्रतिबिंब की अगर बात करें तो कुछ भी नहीं है, प्रतिबिंब एक जैसा बनता है हमेशा समतल लेंस में, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यानी 2 तरीके से कर सकते हैं, स्पर्श करके, प्रतिबिंब देखकर। स्पर्श करके कैसे मैंने बताया, किनारों पे पतला बीच में मोटा तो उत्तल, किनारों पे चौड़ा बीच में पतला तो अवतल, और अगर बराबर है हर जगह तो समतल। ये चीजें आपको एज अ होमवर्क आपको स्पर्श करके बाय टचिंग और पूरा लिखना है। प्रतिबिंब देखकर बाय सीइंग द इमेज कैसी बन रही है तो अवतल होगा, इमेज कैसी बन रही है तो उत्तल होगा, और अगर एक जैसी बन रही है समतल होगा। ये बात आपको पूरा लिखना है, मैंने नहीं लिखा है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इतना टाइम भी नहीं है और इतना बैठ के मैं लिखूंगा नहीं, आप मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आपके पास किताब भी, आप चाहो तो वहां से हेल्प ले सकते हो। तो ये कंप्लीट होता है आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद देखिए लेंसों के उपयोग, यूजेस ऑफ लेंसेस। लेंस का यूज क्या है, सिंपल 3-4 यूज मैंने अच्छे वाले लिख दिए, यहां से आप चाहो तो लिख लो, आप चाहो तो बुक से लिख लेना। देख लो एक बार मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं। पहला उत्तल लेंस,
पहला उपयोग देखो लेंसों का उपयोग, पहला उत्तल लेंस का उपयोग किसमें होता है? घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे देखने में। घड़ी जब कई बार जो हाथ में आप लगाते हो देखो छोटी होती है, खोलोगे उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स आपको नॉर्मली दिखाई नहीं देते हैं, तो दुकानदार क्या करता है उत्तल लेंस की मदद से देखता है तो वो पार्ट उसको दिखाई दे जाता है, क्योंकि उत्तल लेंस बड़ा प्रतिबिंब भी बनाता है, तो छोटी चीजें बड़ी दिखाई देती है तो आसानी से उसको कैच कर पाता है वो, ठीक है। दूसरा यूज डॉक्टर करता है, कहां पे करता है? आंख व कान के अंदर देखने के लिए। और कौन सा लेंस यूज करता है? उत्तल लेंस। ये तो कंपटीशन का क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि आंख कान नाक के डॉक्टर इनमें से कौन सा लेंस यूज करते हैं? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, या फिर उसमें और भी एक आध ऑप्शन कुछ डाल देगा। तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर हमेशा उत्तल लेंस का यूज करते हैं। ये 2 नंबर देके जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। अच्छा पॉइंट है, इसलिए देखो लिखने का मेरा तरीका देखो, उत्तल लेंस का यूज कौन करता है? घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे को देखने के लिए किया जाता है। फिर डॉक्टर यूज करता है, आंख व कान का डॉक्टर है, आंख व कान के अंदर देखने के लिए यूज करता है। और वो कौन सा लेंस यूज करता है? उत्तल लेंस यूज करता है। तीसरा, उत्तल लेंस का ही यूज किसमें होता है? दूरदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी में, या फिर फोटोग्राफिक कैमरों में। जो कैमरा आता है ना फोटोग्राफी को, आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, तो आमतौर पर अगर रियल लाइफ में नहीं भी देखा है तो रियल लाइफ में देखा होगा, पिक्चर वगैरह में देखा होगा, आप कैमरे रहते हैं उसके आगे वो लेंस वगैरह लगाते हैं, फिर फोटो खींचते हैं, ठीक है। लेंस वाले अभी भी महंगे महंगे 1-1 लाख के कैमरे आ रहे हैं, उसमें बहुत सारे लेंसेज होते हैं, तो उसको लगाते हैं, फिट करते हैं, फिर देखते हैं कि हाँ अब इमेज अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है, तो कैमरों में भी यूज होता है। तीसरा यूज हो गया। और चौथा और सबसे बेहतरीन यूज, सभी लोग जो मैक्सिमम जिनकी आंखें कमजोर है चश्मे लगाते हैं, तो चश्मों में भी यूज होता है किसका? लेंस का। डिपेंड्स ऑन की प्रॉब्लम कैसी है। जस्ट आगे ही आपका एक चैप्टर है मानव नेत्र, अगर वो मैं पढ़ाता हूं तो उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन सी बीमारी यानी कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा चश्मा लगता है और दूर दृष्टि दोष में कौन सा चश्मा लगता है। तो इतना सिंपली यहां के लिए जानो कि चश्मे में भी किसका यूज होता है? उत्तल लेंस या अवतल लेंस का। डिपेंड्स ऑन की बीमारी कौन सी है उस हिसाब से उत्तल लेंस, या फिर बीमारी कौन सी है उस हिसाब से अवतल लेंस। तो ये कुछ यूजेस थे किसके? लेंसों के। यहाँ पे यूज भी करा दिया मैंने। और ये 12वां लेक्चर होगा लेंस का, जो कि प्लेलिस्ट में मौजूद होगा। एक साथ पढ़ सकते हैं आप पूरा का पूरा, 15-15 मिनट का वीडियो है, 20-20 मिनट का है, आराम से कंप्लीट करिए। नोट्स है, न्यूमेरिकल्स है, सब है। अब लेंस पूरा अच्छे से यहाँ पे खत्म होता है, फिनिश्ड। अब रह क्या जाता है? अब रह जाता है लेंस के यानी कि अपवर्तन के कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स, कुछ अच्छे सवाल, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अगली ही क्लास में आपको हो सकता है अगले दिन मिल जाए, वीडियो अपलोड हो जाए यूट्यूब पे। थोड़ा एक्टिव रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और थोड़ा मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए। बताइए कि हाँ ऑनलाइन एक जगह है जहां पे आप यूपी बोर्ड या हिंदी मीडियम या फिर मैक्सिमम अच्छी चीजें आपको मिल सकती हैं। बहुत सारे गरीब बच्चे जिनके पैसा नहीं है 100-200 ट्यूशन का बर्बाद करने का, उनको थोड़ा बता दो कि आके इस चैनल पे पढ़ाई कर ले, फ्री में कुछ मिल रहा है तो ठीक है, भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण कर ले उसे, उनका ही भला होगा और तुम्हारा तो खैर होगा ही होगा। तो यहाँ पे लेंस बहुत अच्छे से मैंने कराया, मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपको कहीं और झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ है इन 12 वीडियोस में। 1-2 वीडियोस और आएंगी, 13-14 लेक्चर हो जाएंगे। छोटे छोटे हैं, मैंने बता ही दिया, 20-20 मिनट के मैक्सिमम। और वहां पे मैं कराऊंगा न्यूमेरिकल, क्योंकि परावर्तन के तो मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल करा दिए हैं, अच्छे अच्छे सवाल कराए। जस्ट अभी इस लेक्चर के पहले, इसके पहले 2 वीडियो मैंने अपलोड करी थी, उसमें परावर्तन के ही, मैग्निफिकेशन के और परावर्तन के ही, मिरर के मैंने न्यूमेरिकल कराए थे। अब लेंस के और अपवर्तन के कुछ एक अच्छे न्यूमेरिकल्स मैं करा दूंगा और हमारा पूरा पूरा लेंस बेहतर तरीके से खत्म हो जाएगा। पूरा मतलब प्रकाश, यूं कह लो कि मानव नेत्र छोड़ दिया जाए तो बाकी चीजें बिल्कुल बहुत ही बेहतर तरीके से फिनिश कर दी गई है, पूरा पढ़ा दिया गया है। थोड़ा सपोर्ट करोगे तो और पढ़ाऊंगा। सपोर्ट अभी मिल नहीं रहा है ना, थोड़ा कम मिल रहा है लेकिन कम मिल रहा है, तो थोड़ा सा चीजों को पॉपुलर करो। नहीं कुछ कर सकते हो तुम, मतलब कुछ नहीं कर सकते हो तो मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो, फटाफट से थोड़ा शेयर वेयर मारो वीडियो को, ठीक है। अगर तुम्हें मजा आता है तो लगता है कि हम लोगों का फायदा होगा तब, अदरवाइज रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी और ये भी उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप क्लियर कर लिए होंगे। यहां तक आप क्लियर कर लेंगे, चीजों को लिख लेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे, उसको रिवाइज करेंगे और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। एक काम करना, जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज मुझे थोड़ा नोट्स वगैरह भेजो इसके, जो अभी मैंने करवाया है, और जो सवाल वगैरह भी करवाया है वो भी लगा के मेरे को भेजो, थोड़ा पता लगे कि पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।